हेलो एवरीवन। आज से हम लोग जो नया टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो टॉपिक है ये आपके लिए प्री 3 मार्कर 5 मार्कर प्लस 11 मार्कर के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी अगर हम बात करें व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात कर रहे हैं, इट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ बायोलॉजी एंड यूटिलाइजिंग इंजीनियरिंग टेक्निक्स। दो अलग अलग चीज़ें हैं, बायोलॉजी का नॉलेज और इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जब आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हो या फिर एक नया साइंस बनाते हो, इसी नए साइंस को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। आज की तारीख में इमर्जिंग सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। आज की तारीख में हमारी लाइफ में हर एक चीज़ बायोटेक्नोलॉजी से घिरी हुई है। देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, उसकी हिस्ट्री और इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। So biotechnology definition: biotechnology is the use of biological process, organisms or systems to manufacture products intended to improve the quality of human life. तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? It is your use of biological process, living organisms या फिर उनकी जो processes हैं, जब आप उन process को इस्तेमाल करते हो या फिर organism को इस्तेमाल करते हो या फिर लिविंग या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम्स को इस्तेमाल करके जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और उस प्रोडक्ट की वजह से अगर ह्यूमन लाइफ बेटर होती है, सुधरती है, तो इसी टेक्नोलॉजी, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल लेते हैं, फंगस, फफूंद का इस्तेमाल करते हैं और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। फफूंद यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, फंगस जो है ऑर्गेनिज्म है, फर्मेंटेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब इन दोनों को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, ग्रेप्स ले लेते हैं या फिर व्हीट, राइस वगैरह ले लेते हैं और इसमें फर्मेंटेशन करते हैं, प्रोड्यूस क्या होगा, अल्कोहल। अब ये जो प्रोडक्ट है ये ह्यूमन लाइफ को बेटर कर रहा है, अल्कोहल इज पार्ट ऑफ आवर डाइट। ठीक, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो बना है ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बना है। सो बायोटेक्नोलॉजी इज दिस, यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके प्रोसेसेस, उनके सिस्टम्स को इस्तेमाल करके हम एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है वो बेटर होती है। जो आप केचप इस्तेमाल करते हो, पिकल्स वगैरह हो गए, या फिर जो डोसा, इडली वगैरह हम कंज्यूम करते हैं, जो आपके टूथपेस्ट में नमक है, नीम है, हल्दी है, ठीक, जो आप आज की तारीख में जो आप इंस्टेंट फूड वगैरह कंज्यूम करते हो, जो सॉस, फिर जो हाइब्रिड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक, प्लांट्स जो आप देखते हो, बायोफ्यूल, बायोडीजल, ये सारी चीज़ें जो आप इर्द गिर्द देख रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बायोटेक के प्रोडक्ट्स हैं। जो वैक्सीन्स आप देख रहे हो, जो कोविड वैक्सीन की बात आप कर रहे हो, या फिर जो वैक्सीन्स मार्केट में मौजूद हैं, जो डायग्नोस्टिक किट्स मौजूद हैं, ये सब बायोटेक की ही देन है। सो इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। The word biotechnology was coined by Carl Erecki. ये हमारे लिए important है। Carl Erecki in Hungary in 1999 to describe general process of converting raw materials into useful products such as on industrial farm. तो हंगरी के एक इंजीनियर थे, इन्हें साइंटिस्ट भी कहा जाता है, कुछ बुक्स में लिखा गया है, कार्ल एरेकी। ये बायोलॉजी की नॉलेज और इंजीनियरिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके जब प्रोडक्ट बनते हैं उसी प्रोडक्ट को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, ऐसा इन्होंने ये टर्म कॉइन करा था। ठीक, नेक्स्ट जब हिस्ट्री की बात करते हैं, देखते हैं हिस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी हमारी दुनिया में सिंस एंशिएंट टाइप से मौजूद, जैसे अल्कोहल, ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, वोडका, रम, जिन, जो भी कह लीजिए, ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, ये सदियों से मौजूद है। सोमरस, मदिरा, व्हाट आर दीज, देवता पीते थे हम लोग, रामायण महाभारत जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सोमरस, मदिरा, ये तो सदियों से है, खाली हमें आज की तारीख में पता चला कि जो सोमरस मदिरा है ये फर्मेंटेशन से बनती है। फिर जो इडली डोसा हो गया, या फिर जो अचार बनाने की जो टेक्निक है, ठीक, फिर जो ड्राइंग तरीके से या फिर पिकल्स वगैरह बना के जो हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं, ये सारे जो टेक्निक्स हैं ये सदियों से है। ठीक, जो दूध से दही बनाने की जो प्रोसेस, उसमें हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं ना, बैक्टीरिया से तो कन्वर्ट होता है, दूध से दही बनता है। ठीक, फिर जब वही दूध फट जाता है, खट्टा खटास की वजह से जब फट जाता है तो उससे जो छेना निकलता है, पनीर निकलता है। फिर जो जैम वगैरह हम बना रहे हैं, ये तो सदियों से ये सारी चीज़ें बनी, ब्रेड वगैरह। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट। तो सदियों से हम बायोटेक को इस्तेमाल कर रहे थे।
ये बस 1919 में क्या हुआ, कार्ल एरिक ने बताया कि हाँ ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये बायोटेक्नोलॉजी, वरना देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, पुरानी साइंस है, बहुत ही सदियों पुरानी साइंस है। आज की तारीख में हम पूरा बायोटेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। अब सुबह उठते हो जो ब्रश करते हो उसमें ये चीजें फलाना फलाना चीजें हैं, वो बायोटेक के रिसर्च की वजह से पता चला है। आप जो चीजें नाश्ते में कंज्यूम करते हो, चाहे वो ब्रेड हो, सॉस केचप हो, जैम हो, ठीक, या फिर जो इडली डोसा वगैरह, वो भी किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो बना हुआ है। ठीक, फिर आप जो आप फिर लंच में जो चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो, डिनर में जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, फिर जो मेडिसिन आप लेते हो, ये सारी चीज़ें क्या है, ये बायोटेक के प्रोडक्ट्स हैं। दैट मीन्स आवर होल लाइफ इज सराउंडेड विद बायोटेक प्रोडक्ट्स। तो ये तो हो गया हिस्ट्री। अब देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ है। At the beginning of 20th century, industry and agriculture started to incorporate biotechnology. सदियों से थी, लेकिन 20th century में ही हमने इसको इंडस्ट्री वाइज हमने इसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू करा। The growing automobile industry, for example, used fermentation process to produce acetone and paint solvents. Again, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही प्रोडक्ट था। By mid-century, मेजर एडवांसेस इन जेनेटिक्स डोमिनेटेड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, जो आप हाइब्रिड प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो, ये जेनेटिक रिसर्च से ही प्रोड्यूस हुआ है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स, माइक्रोब्स, एनिमल्स, जैसे पोल्ट्री में जो आप सफ़ेद कलर का जो चिकन देखते हो, हाइब्रिड चिकन, ब्रॉयलर चिकन जिसे हम कहते हैं, जो आप हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग जो काउज देखते हो, बफेलो देखते हो, ठीक, जो आप हाइब्रिड टमाटर वगैरह देखते हो, वेजिटेबल्स देखते हो, ये सब चीज़ें क्या है, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड, मॉडिफाइड, हाइब्रिड प्लांट्स, ये सब बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। फिर कुछ मेडिसिन प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि इंसुलिन के इंजेक्शन जो आ रहे हैं, ये सब बायोटेक के प्रोडक्ट्स हैं। ये धीरे धीरे आज की तारीख में क्या होता जा रहा है, इनकॉर्पोरेट होते जा रहा है। टुडे बायोटेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन काउंटलेस एरियाज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, बायोरेमेडिएशन एंड फॉरेंसिक्स, where DNA fingerprinting is a common practice। जो DNA से डिफरेंट होता है, सबका DNA अलग अलग है, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग। जैसे फिंगरप्रिंट सबका अलग है, सिमिलरली हर एक बंदे का DNA एक दूसरे से अलग थलग है, इसी डिफरेंस को हम कहते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग। और आज की तारीख में फॉरेंसिक में उसका इस्तेमाल करा जाता है। इंडस्ट्री एंड मेडिसिन अलाइक यूज टेक्निक्स ऑफ PCR, अभी कोविड के लिए यूज करी जा रही है ना RT-PCR, यहीं से डेवलप हुआ है। इम्यूनो एसे एंड रिकॉम्बिनेंट DNA, ये जो डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, पर हाइब्रिड DNA बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट DNA। जेनेटिक मैनिपुलेशन हैज बीन द प्राइमरी रीजन दैट बायोलॉजी इज नाउ सीन एज द साइंस ऑफ द फ्यूचर। जो DNA को चेंज कर रहे हैं, हाइब्रिड्स बना रहे हैं, ठीक, जेनेटिक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, GMOs बना रहे हैं, इसकी वजह से आज की तारीख में बायोटेक्नोलॉजी क्या बन गया, साइंस ऑफ फ्यूचर बन गया। विदाउट साइंस ऑफ फ्यूचर या फिर विदाउट बायोटेक्नोलॉजी हम सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड आज की तारीख में हाइब्रिड फूड प्रोडक्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम वही देसी वैरायटी के गेहूं धान अगर उन्हें उगाते, होता क्या, इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, इनका जो ग्रोइंग पीरियड, हार्वेस्ट पीरियड बहुत ज़्यादा लगता था, 3 से 4 महीने लग जाते थे, प्लस हार्वेस्ट बहुत कम होता था, प्रोडक्टिविटी कम होती थी, डिजीज रेजिस्टेंट भी नहीं थे। लेकिन जो आज की तारीख में डिजीज रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज आ गई हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज आ गई हैं, ठीक, ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज आ गई, ये सब चीज़ें क्या है, ये हाइब्रिड प्लांट्स ही तो है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके हमने उनके जीन्स को चेंज कराया, जिसकी वजह से 2.5 से 3 महीने में ये हार्वेस्ट हो जाते हैं। जो हार्वेस्ट है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो डबल हो गई है, प्लस पेस्ट रेजिस्टेंट होने की वजह से, डिजीज रेजिस्टेंट होने की वजह से, ड्रॉट रेजिस्टेंट होने की वजह से, कम पानी के साथ, कम पेस्टिसाइड वगैरह के साथ ये सर्वाइव कर रहे हैं। तभी तो देखिए हर साल एग्रीकल्चरल एरिया हमारा कम होता जा रहा है, लेकिन हर साल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि जो हमारी एग्रीकल्चरल कम्युनिटी या फिर जो फार्मर्स है, धीरे धीरे जो नेटिव या फिर जो देसी वैरायटी के जो एग्रीकल्चर सीड्स या फिर वो यूज़ कर रहे थे, अब उसको अवॉइड करके वो हाइब्रिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और बायोटेक हमारा एक इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है। ठीक, सो दिस इज हिस्ट्री ऑफ बायोटेक। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी इज मेजरली ऑफ 4 टाइप्स। देखते हैं, रेड, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू बायोटेक। डिपेंडिंग किस फील्ड से बायोटेक रिलेटेड है, काम कर रहा है, उस हिसाब से बायोटेक 4 मेजर टाइप के हो जाते हैं। एक एक करके डील करेंगे। रेड बायोटेक्नोलॉजी,
It involves medical processes such as getting organisms to produce new drugs, vaccines वगैरह बनाना, ठीक, आप वायरस बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके जब आप वैक्सीन बनाते हो तो दिस इज अ टाइप ऑफ न्यू ड्रग, न्यू मेडिसिन. Using stem cells to regenerate damaged human tissues and perhaps regrow entire organ. स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में आपने सुना होगा. स्टेम सेल क्या है? ये वो सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं जो कि आगे चल के नए टिश्यूज और ऑर्गन बना सकती हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आज की तारीख में अगर किसी का किडनी फेलियर हो जाता है, हार्ट फेलियर होता है, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है. लेकिन आसानी से ऑर्गन मिल जाता है क्या? नहीं. लेकिन अगर स्टेम सेल मौजूद है, स्टेम सेल को ग्रो करके आप टिश्यू बना सकते हो. उसी टिश्यू से फिर आप ऑर्गन भी बना सकते हो. दैट मीन्स यू कैन डेवलप योर ओन हार्ट एंड लंग्स, किडनी वगैरह सब कुछ आप क्या कर सकते हो? लैब में बना सकते हो. लेकिन ये रिसर्च में है, लेकिन इन फ्यूचर इट माइट बी पॉसिबल. तब हमें ऑर्गन डोनेशन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, किसी का किडनी खराब हो रहा है, हार्ट खराब हो रहा है, डोनर की कोई जरूरत नहीं. स्टेम सेल बैंक में जो स्टेम सेल स्टोर्ड है उसको इस्तेमाल करेंगे और नया किडनी बना देंगे, नया हार्ट बना देंगे. इस तरह से हमारी हेल्थ और ज्यादा बेटर हो पाएगी. नेक्स्ट, व्हाइट या फिर ग्रे बायोटेक्नोलॉजी. इट इन्वॉल्व्स industrial processes such as production of chemicals or the development of new fuels for vehicles. बायोडीजल, बायोफ्यूल की जब आप बात करते हो, बायोइथेनॉल की बात करते हो, ये इंडस्ट्रियल बायोटेक का पार्ट है या फिर व्हाइट या फिर ग्रे बायोटेक का पार्ट है. जब आप बायोटेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल करते हो, इसी को हम कहते हैं व्हाइट और ग्रे बायोटेक. नेक्स्ट आता है ग्रीन बायोटेक. व्हाट इज ग्रीन बायोटेक? It applies to agriculture and involves such processes as the development of pest-resistant crops or accelerated evolution of disease-resistant animals. जब आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाते हो या फिर एग्रीकल्चर को बेटर करने की कोशिश करते हो, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी. एंड अगेन ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट भी आ जाएंगे, एनिमल भी आ जाएंगे. प्लांट में क्या है? जैसे बीटी कॉटन ले लेते हैं, बीटी ब्रिंजल ले लेते हैं, जीएम मस्टर्ड ले लेते हैं. ये सब क्या है? हाइब्रिड प्लांट्स हैं. ठीक, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं. सिमिलरली एक्सेलरेटेड इवोल्यूशन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल्स. एग्जांपल पोल्ट्री का लेते हैं, जो ब्रॉयलर चिकन है, जो आपको मार्केट में जो सफेद कलर का जो चिकन दिख रहा है, हाइब्रिड चिकन है. इस चिकन को अंडे से, जो चूजे से मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है? 1 महीने से ये 45 दिन में, 30 से 45 डेज में एक चिक, जस्ट अंडे से जो निकला हुआ चूजा है, चूजे से 1 किलो की चिकन बनने में उसको 30 दिन से 1 महीने से 1.5 महीना के टाइम लगता है. लेकिन वहीं पे देसी वैरायटी ले लीजिए या फिर जो एमपी का जो फेमस है कड़कनाथ, वो एग्जाम्पल ले लीजिए. देसी वैरायटी का चिकन है, उसको चूजा से मैच्योर होने में 1 किलो अटेन करने में उसको टाइम लग जाएगा लगभग 4 महीने से लेकर 6 महीने तक लग सकता है. उसकी ग्रोथ रेट बहुत स्लो होती है, लेकिन वहीं पे हाइब्रिड चिकन तेजी से ग्रो करता है. सिमिलरली एनिमल्स में काउ, बीफ के लिए काउ को ग्रो करा जाता है, पिग, पॉर्क के लिए पिग को ग्रो करा जा रहा है, मटन के लिए लैम, गोट वगैरह को भी ग्रो करी जा रही है. फिर ज्यादा मिल्क देने वाले जो काउ वगैरह को डेवलप करी जा रही है. ये सब क्या है? ये आपके डिजीज रेजिस्टेंट और हाई यील्डिंग एनिमल्स हैं. मीट, मिल्क के लिए इनको डेवलप करा जा रहा है. ये भी ग्रीन बायोटेक का ही पार्ट है. एंड लास्ट इज ब्लू बायोटेक्नोलॉजी. It encompasses processes in marine and aquatic environments such as controlling and proliferation of noxious waterborne organisms. Blue biotech किसके साथ अटैच्ड है? ये आपके aquatic या फिर aquaculture के साथ जुड़ा हुआ है. जो मरीन या फिर जो रिवर सिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स है उनको डेवलप करने में, जैसे मछली वगैरह हो गया, इनको डेवलप करने में, पर्ल कल्चर जो मोती वगैरह है उनको डेवलप करने में, क्रैब, प्रॉन वगैरह को ग्रो करने के लिए जब आप बायोटेक का इस्तेमाल करते हो, इसी टेक्निक को हम कहते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी. सो दीज आर योर 4 टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. आज बायोटेक को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं. बाकी के जो टॉपिक्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, कल से हम करेंगे. तो आज एक बार देख लीजिए व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ बायोटेक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटेक. अगेन ये आपके लिए व्हाट इज बायोटेक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटेक 5 मार्कर बन सकता है. बायोटेक एंड इट्स इवोल्यूशन, ये भी आपके लिए एक 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है. ठीक, हैव ए गुड डे, टेक केयर.